जरा सोचिए, अगर आपकी रोज की नॉर्मल सी जॉब अचानक एक ऐसे डरावने सपने में बदल जाए जिससे आप कभी जाग ही ना पाए। आज हम ऐसी ही एक कहानी में चलेंगे, गुड़गांव के कॉल सेंटर की कहानी, जहां ग्रेवयार्ड शिफ्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और पता है, इस कहानी की सबसे डरावनी बात क्या है कि ये कोई कल्पना नहीं है। कहते हैं कि ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये उस इंसान की जुबानी है जो खुद वहां मौजूद था, और उसने जो महसूस किया, जो देखा, वो आज भी उसके दिमाग से नहीं जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हॉरर स्टोरी की तरह इसकी शुरुआत भी बेहद मामूली ढंग से हुई। कहानी में है हमारे नरेटर, उनका दोस्त समर और एक लड़की जिसका नाम था रोज। तो जगह है गुड़गांव का सैफरन बीपीओ और वक्त रात का। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा है, बस कीबोर्ड्स की टिक टिक और हेडसेट से आती हल्की हल्की आवाजें। ग्रेवयार्ड शिफ्ट वाली रातें आप जानते हैं कितनी लंबी और बोरिंग होती हैं। सब लोग बस घड़ी देख रहे हैं कि कब सुबह हो और कब वो यहां से निकलें। और इसी भीड़ में थी रोज, ऑफिस की स्टार परफॉर्मर, मतलब काम में एकदम परफेक्ट। सब उसको पसंद तो करते थे, पर जानता कोई नहीं था। हमेशा चुपचाप अपनी दुनिया में गुम। अगर किसी ने हाय बोल भी दिया तो बस एक हल्की सी अजीब सी स्माइल देकर वापस अपने कंप्यूटर में देखने लगती थी। एक अनजानी पहेली जैसी थी वो। तो चल रहा था सब कुछ वैसा ही, रोज की तरह बोरिंग। लेकिन फिर एक रात कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई एक अजीब से फोन कॉल से। हुआ ये कि रात के कोई 12:30 बजे रोज को एक कॉल आई, और ये कॉल घंटों चलती रही। अब ये बहुत अजीब था क्योंकि इनकी कॉल्स 10-15 मिनट से ज्यादा की होती ही नहीं थी। टीम लीडर परेशान हो गया। उसने सोचा चलो कॉल टैप करके सुनता हूं, लेकिन लाइन पर बिल्कुल खामोशी थी, कोई आवाज नहीं। और जैसे ही कॉल टैप हुई, रोज ने तुरंत फोन काट दिया और घूमकर अपनी टीम को ऐसी आंखों से देखा, मतलब आंखों में इतनी नफरत थी कि सबकी रूह कांप गई। फिर एक लफ्ज भी नहीं बोला उसने, बस अपना बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गई, फिर कभी वापस ना आने के लिए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन हो गए। रोज का कोई अता पता नहीं था, फोन भी स्विच ऑफ। आखिरकार ऑफिस ने उसके दिए हुए एड्रेस पर किसी को भेजा, और वहां जाकर जो सच सामने आया, उसने सच में सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। सोचिए जरा, अब पूरे ऑफिस में बस एक ही सवाल था, एक खौफनाक सवाल। अगर रोज को मरे हुए सालों हो चुके थे तो वो कौन थी? वो कौन थी जो रोज रात उनके साथ काम करती थी, उनके बगल में बैठकर कॉल्स लेती थी? और इस सवाल का जवाब था एक नंबर। एक ऐसा नंबर जो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। 8, पूरे 8 साल। जी हाँ, रोज के पेरेंट्स ने कंफर्म किया उनकी बेटी की मौत आज से लगभग 8 साल पहले हो चुकी थी। ये सुनते ही पूरे ऑफिस में जैसे एकदम मौत जैसी खामोशी छा गई। इस सच के सामने आने के बाद वो ऑफिस नहीं रहा। जो जगह पहले सिर्फ बोरिंग लगती थी, अब वहां हवा में एक डर था। अब कोई रोज के परफॉर्मेंस की बात नहीं करता था, सबकी जबान पर सिर्फ खौफ था। और फिर शुरू हुआ अजीबो-गरीब घटनाओं का सिलसिला। जैसे रात में खाली कॉरिडोर्स में किसी के कदमों की आवाजें आना। एक एजेंट ने तो हद ही कर दी। उसने कहा उसने वॉशरूम के शीशे में रोज का चेहरा देखा, पर उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। पैंट्री की मोशन सेंसर लाइट अपने आप ऑन हो जाती। सीसीटीवी फुटेज में एक परछाई दिखती जो एक लड़की की शक्लें ले लेती थी। और सबसे डरावनी चीज, रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता था और उसके अकाउंट में खुद ब खुद लॉगिन भी हो जाता था। अब हमारा जो नरेटर का दोस्त था समर, उसको इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। वो कहता था ये सब लोगों का वहम है। लेकिन फिर आई एक ऐसी रात जब ये खौफ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस रात शिफ्ट खत्म होने ही वाली थी कि अचानक समर के डेस्क का फोन बजा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी ठंडी सी आवाज आई, हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? समर कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता, उससे पहले ही खट, एक झटके में पूरे ऑफिस की लाइट चली गई। घनघोर अंधेरा, ज्यादातर लोग निकल चुके थे। समर अपनी सीट पर बिल्कुल अकेला और डरा हुआ बैठा था। और उस अंधेरे में समर ने देखा रोज की खाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे घूम रही है। उसने हिम्मत जुटाई, सोचा पैंट्री से पानी पी लेता हूं। जैसे ही वो वहां पहुंचा,
उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। और फिर एक सरसराहट, तुम तो मुझे भूल ही गए। उसने घबराकर पलटकर देखा और उस अंधेरे में सिर्फ 2 लाल चमकती हुई आंखें उससे घूर रही थीं। समर की तो जान ही सूख गई। वो चीखता हुआ लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी और दरवाजा खुला ना, तो सामने बिल्डिंग का गेट नहीं, एक कब्रिस्तान था। उसके तरफ बेजान ज़ॉम्बी जैसे लोग आ रहे थे, जबकि असलियत में वो अगले शिफ्ट के लोग थे जो काम पर आ रहे थे। और लिफ्ट के अंदर उसे रोज की परछाई दिख रही थी, उससे बातें कर रही थी। पर सच तो ये था कि लिफ्ट बिल्कुल खाली थी। और उस भयानक मंजर के बीच रोज की आवाज ने समर से कहा, मुझे तो बहुत पसंद हो समर, आजकल हाई क्यों नहीं करते? बस इतना सुनते ही समर की चीख निकल गई और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन उस रात ने सब कुछ बदल दिया था। और ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐसे डर की शुरुआत थी जो अब उस ऑफिस की दीवारों से बाहर आ चुका था। उस डरावनी रात के ठीक अगले दिन नैरेटर और समर दोनों ने ही जॉब छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और कसम खाई कि वो उस बिल्डिंग के आसपास भी कभी नहीं भटकेंगे। कुछ हफ्ते बाद उन्हें एक और बात पता चली। जिस बिल्डिंग में वो बीपीओ था ना, वो एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी। मतलब शायद रोज वहां अकेली नहीं थी। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। कुछ महीने गुजर गए, समर ने नई जॉब शुरू कर ली, जिंदगी नॉर्मल हो रही थी। लेकिन फिर हर रात ठीक 2:45 बजे उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। और वो नंबर उसी बंद हो चुके सैफरन बीपीओ के लैंडलाइन का था। और जब भी समर हिम्मत करके फोन उठाता तो दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई देती थी, रोज की। ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि कुछ कॉल्स शायद कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते। हो सकता है समर के लिए वो कॉल आज भी आ रही हो। हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू?